नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एडवोकेट और मेरे विधि ज्ञान के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एलएलबी करने के 5 फ़ायदे। अगर आप एलएलबी पास आउट हो चुके हैं, एलएलबी थर्ड ईयर्स में हैं, तो ये 5 बेनिफिट आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आप एलएलबी पास आउट हो चुके हैं, तो आप जा सकते हैं। पहला सेगमेंट है आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी वाला, जो कि है आप लॉ ऑफिसर, लीगल ऑफिसर्स वगैरह बन सकते हैं, जिसके लिए आईबीपीएस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है और ये ऑलमोस्ट ऑल अलग अलग बैंकों के द्वारा भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो इसमें आप एज ए लॉ ऑफिसर्स बन सकते हैं, जो बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपकी एज 21 से 35 साल के बीच में है, तो ये बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप 40 साल के भी हैं, तो ये विभिन्न अलग अलग पोस्टेस के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस के यहाँ पे ये वैकेंसीज आती है और ये वैकेंसीज हर साल आउट होती है। नंबर दूसरा ऑप्शन से आपके लिए जैक, जिसका नाम है जज एडवोकेट जनरल। ये जनरली आर्मी और डिफेंस में होती है। अगर आपका आर्मी और डिफेंस में जाने का ड्रीम है, तो आप बिल्कुल इसमें जा सकते हैं। इसमें आपको जो एज क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। आपकी जो एज है मिनिमम 21 से 27 साल के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में अपना करियर देख सकते हैं। और इसके लिए कुछ फिजिकल मेजरमेंट है, उनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नंबर थर्ड आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन सिविल जज। सिविल जज जूनियर डिवीज़न लेवल की एग्ज़ाम हर स्टेट एवरी ईयर, हर साल वैकेंसीज अलग अलग स्टेट्स अपनी अपनी नोटिफिकेशंस निकालता रहता है। तो आप एज अ सिविल जज भी बन सकते हैं। सिविल जज आपके लिए बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपकी एज 21 से 35 ईयर्स के बीच में है, तो आप बिल्कुल सिविल जज बन सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक एसटी, एससी, ओबीसी से, तो आपको उसमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एज रिलैक्सेशन आपको दिए होते हैं। और इसी के अगेंस्ट एक और वैकेंसीज होती है एडीजेस, लेकिन सर उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करने होते हैं मेरे दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले आपकी एज 35 ईयर्स होना चाहिए और आपके पास लिटिगेशन में कम से कम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और मेरे जूनियर एडवोकेट्स भाइयों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप लिटिगेशंस कर रहे हैं और आपका आगे ड्रीम है कि आप एडीजेस वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप अभी से इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान दीजिए कि आपको ईच एंड एवरी ईयर कम से कम 1 से 2 जजमेंट्स में आपके नाम फिल होना चाहिए। क्योंकि वो एज एन आप जब सेलेक्ट होते हैं, तो आपसे इंटरव्यू के टाइम पे जजमेंट्स की कॉपीज़ मांगते हैं। जिस जजमेंट्स की कॉपीज़ में आपका नाम होगा, तभी आपका एक्सपीरियंस कंसीडर होगा। तो इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, है ना। और इसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स भी आजकल काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, तो वहाँ पे भी विभिन्न एडवोकेट्स को हायर किया जाता है अच्छे अच्छे पैकेजेस पे। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। और आखिरी ऑप्शन तो आपके पास है लिटिगेशन, जो आप कहीं जहाँ भी रहते हैं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, वहाँ तो कोर्ट लगभग सभी जगह रहती है, तो वहाँ पे आप अपना लिटिगेशंस कर सकते हैं। तो ये आपके 5 बेनिफिट थे एलएलबी करने के बाद। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।